अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक ठाक। उम्मीद करता हूँ सारे स्टूडेंट्स बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज यूनिट नंबर 8 का मैं दूसरा लेक्चर आप लोगों की नज़र कर रहा हूँ और ओवरऑल आज लेक्चर नंबर 19 है। तो आज 8.2 और 8.3 के जो एक्सरसाइजेस हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे और फिर इसी के साथ हमारा ये आज 8 चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा। ये जो अलजब्रा हम पढ़ रहे हैं इसमें हम बहुत बेसिक डिफिनीशंस पढ़ रहे हैं, कोई ज़्यादा डीप कॉन्सेप्ट्स नहीं है। तो इस वजह से मैं बहुत जल्दी इनको कर जाता हूँ और इनसे जो रिलेटेड एग्जाम्पल एक्सरसाइजेस हैं आप लोग उनकी ट्राई कीजिए। अगर किसी को कोई इशू है, वहाँ पर कोई मसला है तो मुझसे पूछ सकते हैं नीचे कमेंट्स बॉक्स में भी, और उसके अलावा मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में वो अपना व्हाट्सएप नंबर और ईमेल भी देता हूँ, उस पर भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो इससे पहले लेक्चर में मैंने बहुत बेसिक कुछ डिफिनीशन आप लोगों को बता दी थी। अगर वो नहीं दिखी हैं तो वो देख लीजिए, क्योंकि उन डिफिनीशन को समझने के बगैर ये समझना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो आज बल्कि कल हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पढ़ा था और हमने सीखा था कि इस तरह के एक्सप्रेशन को हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं, जो कि एक मैथमेटिकल ऑपरेशंस प्लस या माइनस के साथ जो है वो कनेक्टेड हो चुके हों, वेरिएबल्स और नंबर्स। आज हम यहाँ पे आप लोगों को एक और चीज़ के बारे में बता देंगे जिसको हम टर्म्स कहते हैं। यहाँ पर ये हो गया, यानी फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये और ये, इन सारों को हम टर्म्स कहते हैं। इनको फर्स्ट टर्म्स, सेकंड टर्म्स, थर्ड टर्म्स। अगर हमसे पूछा जाए कि इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कितने टर्म हैं तो हम कहेंगे कि इसमें 3 टर्म्स है, 1 2 3। अब हर वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ एक टर्म हो, फॉर एग्जांपल 2x या 3x, सिर्फ एक टर्म हो, तो ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम मोनोमॉर्फ कहेंगे, जहाँ पे क्या हो, सिर्फ 1 टर्म हो। अब अगर 2 टर्म हो तो पे 2 टर्म्स हो तो उनको बायनोमियल्स, फॉर एग्जांपल 3x + 2, 2 टर्म्स है, एक ये और दूसरा 2। इसी तरह अगर 3 टर्म्स हों, 3x + 2y - 5 एग्जाम्पल के तौर पर मैंने पेश किया है, तो उनको हम ट्राइनोमियल कहेंगे। और इसके बाद हम लाइक और अनलाइक टर्म्स को सीखते हैं। अब अगर एक एक्सप्रेशन में, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो लाइक टर्म्स होते हैं वो सेम वेरिएबल पार्ट होता है, यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वो पार्ट्स जिसके वेरिएबल पार्ट्स जो हैं वो सेम हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर है 2x + 3y, तो अब इनको हम कहेंगे कि ये लाइक टर्म्स है। और यहाँ पर 2x + 3y, तो इनको हम कहेंगे डिफरेंट टर्म्स। तो ये एक ही एक्सप्रेशन में मुख्तलिफ हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये वाला जो है, इसमें अब क्या है, इसमें तो सारे के सारे हैं वो अनलाइक टर्म्स है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल 2x + 3y - 4x + 2 और प्लस y कर लो। तो अब यहाँ पर हमको डिफरेंट टर्म्स भी है हमारे यहाँ पास और अनलाइक टर्म्स भी है, जैसा कि ये लाइक टर्म्स है और ये भी लाइक टर्म्स है। और इसके अलावा ये अगर हम अब इन दोनों को देखेंगे या इन तीनों को एक साथ देखेंगे तो फिर ये अनलाइक टर्म्स है, यानी सेम वेरिएबल पार्ट्स को हम लाइक टर्म्स कहेंगे और डिफरेंट वेरिएबल पार्ट को हम अनलाइक टर्म्स कहेंगे। तो इसके बाद मैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे आता हूँ।
लेकिन यहाँ पर तक जितनी बातें हो गई हैं ये हमारी जो है वो एक्सरसाइज 8.2 को कवर कर रहा है। अब जो एक्सरसाइज 8.3 है वहाँ पर एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमने करनी है और ये बहुत आसान सी बातें हैं। यहाँ पर कहा गया है एग्जाम्पल में कि ऐड 3x² + 5x, यानी हमने क्या करना है कि 3x² + 5x और इसको हमने ऐड करना है 6x² + 2x। अब यहाँ पर जो काबिल गौर बात है वो ये है कि आप लोगों ने इस बात पर तवज्जो देनी है कि कौन से टर्म्स लाइक है और कौन से अनलाइक है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जो है वो हमने लाइक टर्म्स को एक साथ लिखना है और अनलाइक को छोड़ देना है, यानी दूसरी साइड, यानी इस तरह कहीं पे भी लिख सकते हैं। लेकिन लाइक टर्म्स को हमने एक साथ रखना है और उन लाइक टर्म्स को ही हम ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। अगर अनलाइक टर्म्स हो तो वहाँ पर हम ना एडिशन कर सकते हैं और ना सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर हम न एडिशन कर सकते हैं न सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, लेकिन अगर सेम टर्म्स हो जैसा कि यहाँ पर है तो इनको हम ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो ऐसा करने के लिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि इनको हमने ऐड करना है यानी प्लस करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि पहला वाला टर्म्स पहले लिखें, पहला वाला लिखना है या दूसरा वाला वो कोई मैटर नहीं करता है एडिशन में। ये अब जो दूसरा टर्म्स है, जो दूसरा एक्सप्रेशन है अलजेब्रिक, वो लिखिए, लेकिन यहाँ पर हमने ऐसे लिखना है कि इसके जो सेम टर्म्स हो इसके और इसके, वो बिल्कुल वर्टिकली इसके नीचे आना चाहिए। यहाँ पे 6x² है तो 6x² और प्लस ये 2x² है, यहाँ पे ये x है तो x के पर के नीचे लिखनी है इस तरह। यानी लाइक टर्म्स को हमने एक साथ लिखना है वर्टिकल लाइन में। अब सिंपली ये इसके जो ये कोएफिशिएंट है इनको ऐड कीजिए। तो इनको जब हम ऐड करते हैं 3 + 6 इसे 9 आ जाता है और जो वेरिएबल हो उनको बिल्कुल अपनी जगह पे इसी तरह लाइए जिस तरह वहाँ पर ऊपर मौजूद है, यहाँ पर कोई चेंज नहीं आई और इसी तरह से फिर इनको 7x आ जाएगा यहाँ पर 5 + 2 7 और x को अपनी जगह पे लाइए। लेकिन कीप इन माइंड, एक दफा फिर बता रहा हूँ कि सेम टर्म्स को लाइक टर्म्स को लाइक के नीचे लिखना है, यानी एक जैसे सो को वर्टिकली लिखना है। यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता है कि यहाँ पर आप लोग 2x यहाँ पर लेके 6x² यहाँ पे लेके फिर वो ऐड नहीं हो सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे है कि 2x + 3y तो इसको हम नहीं कर सकते। देखो इस तरह आप नहीं कर सकते हैं कि अब उनको आप लोग प्लस कीजिए, नो, न प्लस कर सकते हैं न सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। हम सिर्फ लाइक टर्म्स को सब्ट्रैक्ट और ऐड कर सकते हैं। इसी तरह एग्जाम्पल नंबर 2 है, वहाँ पे हम सब्ट्रैक्शन कर लेंगे। तो एडिशन हमने सीख लिया। अब जिस तरह का क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए दिया गया हो कि इनको ऐड कर जाए तो आप इंशाल्लाह कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि सब्ट्रैक्ट 3x² + 4x + 5। ये जो 2 है इनको स्क्वायर पढ़ा जाता है, 2x² + 4x + 5 फ्रॉम यानी से 2x² - 7x + 7। यहाँ पर हमने ऊपर ये लिखना पड़ेगा और नीचे ये एक्सप्रेशन, क्योंकि यहाँ पे कहा जा रहा है हमको कि 3x² और 4 + 4x + 5 को हमने इससे इस एक्सप्रेशन से सब्ट्रैक्ट करना है। यानी अगर आपको कोई बताया कि 4 यानी सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम 6, यानी 4 को 6 से सब्ट्रैक्ट कीजिए तो फिर हम क्या करते हैं 6 - 4। तो इसी तरह हम यहाँ पर इसको ऊपर लेंगे और इसको ऊपर लेंगे और इसको नीचे लेंगे, यानी 6x²
माइनस 7x प्लस 7, और इसे हम क्या सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 9x, देखो सॉरी ये नहीं, गलत लिख दिया, ये 3x² प्लस 4x प्लस 5, जिस तरह वहाँ पे हमने लिखी थी उसी तरह वहाँ यहाँ पर भी सेम टर्म्स को हमने इकट्ठे लिख दिया वर्टिकली। तो वहाँ पर तो हमने ऐड किए थे कि इसको इसके साथ ऐड, इसको इसके साथ ऐड और इसको इसके साथ ऐड करना था, लेकिन यहाँ पर अब बात थोड़ी मुख्तलिफ है। यहाँ पर हमने सब्ट्रैक्ट करना है, और सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि ये जो नीचे साइन है इसके साथ प्लस, इसके साथ प्लस प्लस, इन साइंस को हम सब्ट्रैक्शन में हमेशा जो है वो चेंज कर लेंगे। प्लस हो माइनस को लेके जाएंगे, अगर माइनस में हो तो उनको प्लस लिखेंगे। तो यहाँ पर जैसा कि ये प्लस है इनको माइनस लिखेंगे, प्लस है माइनस लिखेंगे, प्लस है माइनस लिखेंगे। अगर यहाँ कहीं भी माइनस होता, पहले क्वेश्चन में दिया गया होता, तो उनको हम प्लस बना लेते। और जब इस तरह से बना लिया फिर बात बहुत आसान है। जिस तरह हम इस कोएफिशिएंट पार्ट को वहाँ पे प्लस किया करते थे, तो अब आप लोग ऑब्जर्व क्या करें कि यहाँ पर क्या करना पड़ेगा कि देखो अब इसके साथ प्लस है, यानी यहाँ पे क्या आ रहा है कि +6 - 3, तो इसका क्या आंसर आ जाएगा, ये तो सिंपली माइनस कर लो 3 आ जाएगा, यानी यहाँ पे अब क्या आ जाएगा 3, और इस x² को अपनी जगह पे नीचे लाना है। इसके बाद 7x, यानी यहाँ पे फिर है 7 माइनस, देखो -7 और -4। इसको अगर आप नंबर लाइन से करेंगे, जैसा कि हम चंद लेक्चर पहले चीज़ सीख चुके हैं, तो भी कर सकते हैं, लेकिन अगर उसके बगैर डायरेक्ट भी कर लें तो कर सकते हैं। मैंने बता दिया था कि देखो इस तरह वर्टिकली, लेकिन करना क्यों पड़ेगा कि ये दोनों जब माइनस हो तो माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस आ जाता है, यानी मतलब ये कि यहाँ पर इनको हमने प्लस करना पड़ेगा, तो प्लस कीजिए -11 आ जाता है। अब जो काबिल गौर बात है वो ये है कि हम इसके इस लेफ्ट साइड पे कौन सा साइन लगाएं, प्लस के माइनस, तो वो यहाँ पे जो बड़ी हिस्सा हो, बड़ा नंबर हो, उनके जो बाएं साइड पे जो साइन हो वो लगाना है। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा -11x, और इसके साथ क्या है कि +7 - 5। इसको देखो प्लस माइनस, प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस माइनस, और यानी इसको हम माइनस कर लेंगे तो माइनस कीजिए 2, साइन कौन सा लगाना है, जो बड़ा नंबर बड़ा 7 है, 7 के जो है लेफ्ट पे प्लस है तो यहाँ पे भी +2 आ जाएगा, तो +2, और यही हमारा आंसर भी है। तो बहुत आसान सी क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्ट बात यहाँ पे नहीं है। फिर भी अगर किसी को समझ ना आए कोई भी बात तो मुझसे शेयर कर सकते हैं। और एक और है सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, यानी सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन। एग्जाम्पल नंबर 3 ये वाला, यानी यहाँ पर हमने क्या करना है कि 9x + 3 - 7x को हमने सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई का मतलब अगर यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशन, कुछ सोल्यूशन हो सकता है तो आप लोग वो कीजिए। अब यहाँ पर हम ये कर सकते हैं कि हमारे पास लाइक टर्म्स हैं, इनको इस तरह इकट्ठा लिखिए। तो अब इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। देखो 9x - 7x, तो 9 - 7 से 2 आ जाएगा, और x अपनी जगह पे लिखिए, तो यहाँ से 2x प्लस ये अपनी जगह पर लिखिए। तो अब ये दोनों अनलाइक टर्म्स हैं, इसके पास इसके साथ जो है वेरिएबल है और इसके साथ नहीं है, तो ये अनलाइक टर्म्स है। अब इनको हम मजीद सब्ट्रैक्ट या ऐड नहीं कर सकते हैं, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो ये जो सब्ट्रैक्शन, एडिशन और सिंप्लीफिकेशन के एग्जाम्पल हो गए, तो इन्हीं 3 एग्जाम्पल्स पर आप लोग एक्सरसाइज नंबर 8.3 कर सकते हैं। वहाँ पे अगर कोई मुश्किल क्वेश्चन है तो मुझसे शेयर कीजिए। एग्जाम्पल नंबर 4 8.4 एक्सरसाइज के लिए ये एक एग्जाम्पल है।
अगर ये समझ में आ जाए तो आप लोग वो कर जाएंगे। x प्लस वाई माइनस 7 ये एक्सप्रेशन हमको गिवन है कि इनको हमने एवेल्यूएट करना है, यानी सॉल्व करना है या हल करना है या मुख्तसर करना है, जो भी कहें। एवेल्यूएट का मतलब जनरली ये होता है कि इसको के लिए कुछ वैल्यू दी गई होती हैं, इनको इसमें दर्ज कीजिए और फिर उसके बाद इनको अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में लाइए आंसर को। ये गिवन है और इसके साथ हमको ये भी गिवन है कि इनको एवेल्यूएट कीजिए अगर इफ x की वैल्यू 15 हो और y की वैल्यू 26 हो। इसका मतलब ये है कि एवेल्यूएट का मतलब कि x की जगह पे 15 लिखिए, y की जगह पे 26 लिखिए। तो क्या करेंगे कि x की जगह पे 15 प्लस 16 माइनस 9। जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे बिल्कुल इसी टाइप के हैं और वहाँ पर ये एक्सप्रेशन चेंज हो सकता है, ये चेंज होगा, यानी x यहाँ पे 2x प्लस वाई 3y यानी कुछ भी आ सकता है, 9 की जगह कुछ और भी आ सकता है, ये बिल्कुल हट भी सकता है। और यहाँ पे x और y की वैल्यू चेंज भी हो सकती है, तो यहाँ वहाँ पे जस्ट ये फ़र्क होगा, बाकी बिल्कुल कुछ भी नहीं है। तो अब इनको ऐड कीजिए, बुडमास रूल को या डिमास रूल को यूज़ कीजिए। पहले हमने एडिशन को करना पड़ेगा, तो जब एडिशन को कर लेंगे 11 और 4 41 माइनस 9 और जब इसको कर लेंगे तो 32 और ये 32 इस क्वेश्चन का आंसर है। तो दैट्स इट। इसी पे आप लोग ये 8.4 भी कर सकते हैं। तो ये कुछ सिंपल और आसान सी डिफिनीशंस थी और बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे, तो ये मैंने आप लोगों के लिए आपको समझा दी हैं। अगर किसी को कोई इशू है, मैं बार बार बता रहा हूँ, मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट हम चैप्टर नंबर 9 को कर लेंगे और 86 के साथ ख़त्म हो रहा है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर मुलाकात हो जाएगी और इस दुआ के साथ मुझे इजाज़त दीजिए कि आप लोग जहाँ भी है और जिसके साथ भी है, अल्लाह आप लोगों को खुश रखें और अपने अमन में रखें। आमीन।